अस्सलाम वालेकुम। मुश्तबा, क्या हाल चाल है? मुश्तबा तुम्हारा ना, हाँ, ये अनम्यूट कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वो वाले एक्चुअली मेरा नेट तंग कर रहा है। अच्छा, ठीक है। कैसी चल रही है पढ़ाई? सर पढ़ाई तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत अच्छी चल रही है। सर कुछ पढ़ाइयाँ बहुत अच्छी चल रही हैं और कुछ का अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, चलें, अल्लाह सब जो है ना सही करे। बंदे को बस पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए। यस सर। अच्छा। अच्छा, तो आज मैंने आपको क्विज देना है, तो कुछ तैयारी श्यारी है कि नहीं? आज क्विज लेने? हाँ, काफ़ी अरसे से ड्यू चल रहा है। डिले सर हम आज डिले आप हम करते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था, इवन मुझे भी नहीं पता था कि आज क्विज है। ओके, इस तरह कर लेते हैं कि क्विज मैं दे देता हूँ, आप बेशक कल सबमिट कर दें। ठीक है। ठीक हो गया। ओके, क्योंकि वो ज़ाहिर है ओपन बुक ही है और आप नेट भी देख सकते हैं, आप डिस्कस भी कर सकते हैं। बस ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दिस कि आप कॉपी पेस्ट ना करें और एक दूसरे से देख कर ना करें। समझ लें, जितना मर्जी पूछना है एक दूसरे से कर लें, लेकिन उसके बाद जब आप करने बैठें तो फिर खुद करें। ये सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है। ठीक। और जो क्विज करना है आपने, वो बेशक आपको कहीं से सोल्यूशन नज़र भी आ जाए ना, तो भी आपने वो वैसे नहीं छापना, बल्कि मुझे सारे स्टेप्स करके बताने हैं। ठीक है, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। और आप रीजनिंग करेंगे कि भाई ये स्टेप मैंने क्यों किया है, या ये रिजल्ट निकाला तो क्यों निकाला है। ठीक तो सर ये जो क्विज है ये दूसरे चैप्टर के अंदर से ही होगा? ये दूसरे चैप्टर में से ही है। ठीक है। ठीक सर। ठीक है। तो हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, और इसमें हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं। और हमने देखा था कि एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि हम एक कैरियर सिग्नल लेते हैं, और उसको उसकी कोई एट्रीब्यूट, उसका कोई जो है ना पैरामीटर हम चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो मैसेज सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कह देते हैं, और कैरियर के ऊपर हम उसे कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट सिग्नल, और फिर जवाब में हमारे पास जो सिग्नल आता है हम कहते हैं कि ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। तो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर जो एक फिगर नज़र आ रही है, उसमें ये वाला सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। और जो एनवेलप डिटेक्टर सर्किट मैंने यूज़ किया, इससे मैंने उसका एनवेलप अलहदा किया। अब आप देख रहे हैं कि ये बहुत खूबसूरत लकीर तो नहीं है, एक बड़ा खूबसूरत कर्व तो नहीं है, कुछ इसमें रिपल नज़र आ रहा है हर जगह पर। अब अगर मैं आगे कोई और फिल्टर लगाऊं तो इसको स्मूथ किया जा सकता है। ठीक। अच्छा, तो हमने देखा ये था कि उसकी एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एक बेसिक इक्वेशन है। जो हम चाहते थे कि मॉड्यूलेशन ऐसे हो, उसके लिए हमने एक इक्वेशन लिखी, और फिर हमने उसका स्पेक्ट्रम स्टडी किया, और फिर हमने इम्प्लीमेंट करके देखा क्या वाकई फिज़िकली भी मैं कोई सर्किट ऐसा बना सकता हूँ जिससे कि मैं ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हासिल कर सकूँ। तो वो हमने देखा कि हम वो कर सकते हैं, उसको हमने स्विचिंग मॉड्यूलेटर का नाम दिया था। और फिर हमने देखा कि अगर मॉड्यूलेशन से हम एक मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देते हैं कैरियर के साथ, तो क्या हम वापस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हासिल कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हमने डीमॉड्यूलेशन का नाम दिया था। तो ये एनवेलप डिटेक्टर एक्चुअली डीमॉड्यूलेशन के लिए एक सर्किट है। और ये देखें, एक मॉड्यूलेटेड वेव में इसको इनपुट देता हूँ, तो ये आउटपुट पर मुझे एक जो है ना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे देता है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट वेरी गुड, लेकिन इसको अगर मैं फ़िल्टर से गुजारूं तो इससे बेहतर फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अच्छा जी।
तो ये जो है हमारा वो ये हमने देखा था कि वो इक्वेशन हमारी क्या थी, जो बिल्कुल वेरी बेसिक इक्वेशन है हमारी, वो ये थी। एस ऑफ टी स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम ऑफ टी स्टैंड्स फॉर मैसेज सिग्नल, और ये कॉज ऑफ 2 पाई एफ सी टी ये हमारा कैरियर सिग्नल है। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल का एक्चुअली हम ये चीज़ मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो रहा है। ठीक है, और हमने इसकी कंडीशंस देखी थी कि अगर हम चाहते हैं कि ओवर मॉड्यूलेशन ना हो तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो कि एक्चुअली इसके एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करे, ये 1 से कम होनी चाहिए। अगर ये 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमारे ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगी। फिर हमने इसका स्पेक्ट्रम भी बना कर देखा तो हमने नोट किया था कि इसमें एक कैरियर जो है ना फ्रीक्वेंसी भी जा रही है। हमारे रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम के साथ एडिशनल उसकी एक रेप्लिका, इन्वर्टेड रेप्लिका भी जा रहा है और एक कैरियर वेव भी जा रही है। तो ओरिजिनल सिग्नल का बैंडविड्थ अगर W थी तो जो हमारे पास मॉड्यूलेशन के बाद बैंडविड्थ आई है स्पेक्ट्रम, उसकी बैंडविड्थ दुगनी है इससे। ठीक है, तो बहरहाल ये चीज़ हमने नोट कर ली। फिर हमने पावर भी नोट की थी कि अगर हम टोटल पावर देखें तो उसमें कैरियर की पावर इन द बेस्ट केस भी 66% है और मैसेज में जो पावर है वो 33% के करीब है। तो इससे ज़्यादा बेटर हम इस स्कीम में अचीव कर नहीं सकते एफिशिएंसी। ठीक है, तो फिर हमने ये स्विचिंग मॉड्यूलेटर ये सर्किट देखा कि अगर यहाँ मैं कैरियर और मैसेज सिग्नल किस तरह कपल करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो की जो वेव फॉर्म है ना वो आ जाएगी। और उसका फिर हमने एनालिसिस भी किया और हमने देखा कि उसमें कुछ जो है ना एडिशनल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं जिसको हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो लेकिन उसमें एक रिक्वायर्ड चीज़ हमारी मॉड्यूलेटेड वेव भी आ रही थी। अच्छा, फिर इसको डिटेक्ट करने के लिए एनवेलप डिटेक्टर का सर्किट हमने देखा था। तो उसको मैंने एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि कैसे मैंने आपको ये बताया था कि कैसे ये अचीव कर रहा है ये फंक्शन। तो कैरियर फंक्शन जो है ना हमारे पास, एक मिनट में ये लगा लूँ। तो यहाँ पर हमने अपना मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, ये उसका मॉडल समझ लें। एक्चुअली एंटीना से फर्स्ट किया, यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ टी आ रहा है। ठीक है, अब एस ऑफ टी की शक्ल इस तरह की है, आपको पता है। ठीक है, अब ये डायोड लगा हुआ है। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, फर्स्ट किया ये मैंने एक साइकिल बना दिया। ठीक है, तो जब तक तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, और जब ये नेगेटिव में चले गया तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस होता है तो हमें पता है कि ये ओपन सर्किट हो जाता है या गायब हो जाता है बीच में से। ठीक है, अच्छा, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो हमें पता है कि ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है। लेकिन एक अच्छा मॉडल जो है ना वो हम बिल्कुल शॉर्ट नहीं लेते, बल्कि हम कहते हैं कि इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक रजिस्टर के साथ, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेजिस्टेंस है उससे हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। ये तो याद है ना आपको चीज़ें अपनी ईडीसी से। यस सर। ठीक है, और एक हम रेजिस्टेंस कह देते हैं, सोर्स की रेजिस्टेंस है जिसको हम आर एस कह देते हैं, वो ये शो की हुई है। ठीक है, तो जब हम हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा तो जो वोल्टेज के रास्ते में रेजिस्टेंस क्या होगी, आर एस प्लस आर एफ, यानी सोर्स की रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड पाथ की रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव साइकिल होगा तो ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। किसके बराबर चार्ज हो जाएगा, इस पीक के बराबर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो हमारे पास ये लूप रह जाएगा, तो ये डिस्चार्ज होगा। अच्छा, आपको पता है ना कि आरसी सर्किट का एक टाइम कांस्टेंट होता है, किस चीज के बराबर होता है वो? मुश्तबा, टाइम कांस्टेंट किस चीज के बराबर होता है?
अच्छा, फैजान आप सर बता यहाँ दें। पे मेरे नेट बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा कुछ भी। मैं इस वक्त मोबाइल डेटा पे हूँ। अच्छा अच्छा, फैजान आप बताएं, टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट का क्या होता है? हमजा ताहिर आप बता दें। ओके, मैं ही बता देता हूँ। वो आर सी ही होता है। ठीक है, वो आर सी ही होता है। ठीक है, तो जब ये चार्ज हो रहा होगा तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होगा? जो उसके रास्ते में रेजिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई बाय द कैपेसिटर। तो जब फॉरवर्ड बायस में जब ये चार्ज हो रहा है तो रेजिस्टेंस ये होती है, तो टाइम कांस्टेंट ये होगा। और जब ये रिवर्स बायस हो जाता है तो ये डिस्चार्ज हो रहा था थ्रू दिस कैपेसिटर, तो इसको लोड रजिस्टर में कह देता हूँ। तो उस वक्त इसका टाइम कांस्टेंट आर एल और सी होता है। डिस्चार्ज के वक्त का टाइम कांस्टेंट ये है। ठीक है, तो अब मैं चाहता ये हूँ कि जब ये चार्ज हो रहा है तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाए, क्योंकि हमें फॉरवर्ड बायस में तो कैरियर कैरियर फ्रिक्वेंसी के पॉजिटिव साइकिल पर इसने चार्ज होना होता है ना। तो ये तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है, तो बड़ी जल्दी से ये तब्दील हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि यूं ही ये पीक पर आए, ये कैपेसिटर फ़ौरन चार्ज हो जाए, तो हमारे पास वो वोल्टेज आ जाए। अब अगर ये ऊपर जा रहा है, यूं जा रहा है, तो अगली दफ़ा ये उससे ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, उससे ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, उससे ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। बट हम ये चाहते हैं कि ये डिस्चार्ज इतनी तेज़ी से ना हो, क्योंकि ऐसे ना हो कि ये जितने टाइम में वापस आता है तो उतनी टाइम में ये ज़ीरो हो चुका हो, फिर चार्ज होने में टाइम लगे इसे। ठीक है, तो हम हमारे पास पाबंदी क्या है कि चार्जिंग इसकी फास्ट हो और डिस्चार्जिंग इसकी स्लो हो। ठीक है, तो वो कंडीशन मैं कैसे इस पर लगाऊंगा इसको डिज़ाइन करने के लिए? मैं कहूँगा कि ये जो टाइम कांस्टेंट है ना, दैट शुड बी दिस टाइम कांस्टेंट, दैट शुड बी वेरी वेरी लेस देन द कैरियर फ्रिक्वेंसीज टाइम, यानी 1 और एफ, उसके टाइम पीरियड से बहुत कम होना चाहिए। और ये जो हमारा डिस्चार्ज का टाइम है, ये होना चाहिए, ये चार्जिंग फ्रिक्वेंसी यानी करियर फ्रिक्वेंसी के टाइम पीरियड से तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैसेज फ्रिक्वेंसी के टाइम से ना, ये एफ एम समझ लो, या इसको मैं डब्ल्यू भी कह सकता हूँ क्योंकि उसकी बैंडविड्थ ये होती है, इससे बहुत कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मैट होगी तो हम ये इस ए एम वेव के ऊपर से ये जो अपना सिग्नल है ये उतारने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके, अच्छा, अब हमने इसमें क्या चीज़ नोट की थी कि ये जो हम हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की स्कीम है, इसमें हमने क्या चीज़ नोट की थी, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? है तो ये चीप है और सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें पावर हमारी वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कैरियर भी साथ ट्रांसमिट करना पड़ता है, और इन द बेस्ट केस भी वो 66% के करीब हमारी पावर उधर खर्च हो रही होती है। और ज़ाहिर है बैंडविड्थ पर तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जहाँ हमें डब्ल्यू बैंडविड्थ भेजनी है वहाँ हमें 2W भेजनी पड़ जाती है, तो वो बैंडविड्थ भी ज़्यादा इसमें खर्च होती है। तो ये दो मसाइल इसमें हैं। तो इन दोनों मसलों को हमने हल करना है, तो कैसे हल कर सकते हैं? तो ये कह रहे हैं कि 3 मॉडिफिकेशन है इस सिस्टम की। एक है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, कि हम कैरियर किसी तरीके से इसमें निकाल दें, मगर उस स्कीम में हमारी बैंडविड्थ अभी भी डबल यूज़ हो रही है। एक वेस्टिजियल साइड बैंड वाली स्कीम है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें ये कि डबल कैरियर तो सप्रेस हो ही जाता है, लेकिन बैंडविड्थ डबल नहीं होती, बल्कि डब्ल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा हम भेजते हैं। और एक ये सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होता है कि कैरियर भी सप्रेस होता है और एक ही जो है ना हमें जितना मिनिमम में बैंडविड्थ भेजनी चाहिए, यानी कि डब्ल्यू, उतनी ही हम भेजते हैं। तो मसलन ये आप नज़र कर लें, देखें ये क्या है, ये क्या एम ऑफ डब्ल्यू क्या है? ये हमारा स्पेक्ट्रा है मैसेज सिग्नल का। तो अगर हम डबल साइड बैंड भेजें, तो जहां हमारे पास सिर्फ हमें रिक्वायर्ड तो ये है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्शन में आ जाती है।
लेकिन मुझे कितना भेजना पड़ा, ये तो भेजना ही पड़ा, उसके साथ ये भी भेजना पड़ा। लेकिन ये आप देखें, मैंने एक कामयाबी हासिल कर दी कि यहाँ पर कैरियर फ्रिक्वेंसी भी थी, वो रिमूव हो गई है डबल साइड बैंड में। ठीक है, अगर मैं सिंगल साइड बैंड की बात करूं तो इसमें ना तो कैरियर फ्रिक्वेंसी मौजूद है और ना ही ये रिडंडेंट जो है स्पेक्ट्रम है ये मौजूद है। ठीक है, और वेस्टिजियल में ये होता है कि थोड़ा सा हम एडिशनल स्पेक्ट्रम डब्ल्यू से ज़्यादा थोड़ा सा आ जाता है। खैर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन में हमारे पास कौन सा मैथमेटिकल मॉडल है जो हम यूज़ करते हैं, वो ये है। अगर आप इस सिग्नल को देखें कि अगर मैं जस्ट अपने कैरियर के साथ अपना मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई कर दूं, पहले क्या था, पहले क्या स्कीम थी हमारी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज इक्वल टू 1 प्लस के ए, ये मैसेज सिग्नल इनटू कैरियर। अब इसको अगर मैं खोलूं तो ये क्या बन जाता है, एक टर्म आ जाती है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये तो हो गई कैरियर वाली टर्म, प्लस आ जाती है के एम ऑफ टी इंटू ये ए सी भी है कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब देखो इसमें वाजे तौर पर ये कैरियर टर्म मल्टीप्लाई और ये किससे, मैसेज से, एंड देयर इज सम स्केलिंग फैक्टर। तो एक्चुअली अगर मैथमेटिकली मैं ये चीज़ रिमूव कर दूं तो सिर्फ ये चीज़ रह जाती है, और वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, मैसेज इनटू कैरियर। देयर मे बी सम स्केलिंग और मे नॉट बी, स्केलिंग का कोई खास फर्क नहीं है। अगर मैं इस तरह कामयाब हो जाऊं कैरियर को डायरेक्टली मैसेज से मल्टीप्लाई करने में, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, विच इज एक्चुअली दिस थिंग, दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल बट विदाउट कैरियर। क्यों मैं विदाउट कैरियर क्यों कह रहा हूं, अगर सिंग अगर इसका स्पेक्ट्रम निकालो तो देखो यहां जहां दो सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका स्पेक्ट्रम है एम ऑफ एफ, और इसका स्पेक्ट्रम क्या है, हाफ डेल्टा एफ प्लस एफ सी माइनस डेल्टा एफ माइनस एफ सी। ये इसका स्पेक्ट्रम है, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्पेक्ट्रम क्या होंगे, कन्वॉल्व। कन्वॉल्व जी सर। तो अब इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम क्या बनेगा, दिस स्पेक्ट्रम शिफ्टेड बाय एफ सी टूवर्ड ऐसे राइट, प्लस दिस स्पेक्ट्रम शिफ्टेड बाय एफ सी टूवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट। और ये स्केल्ड बाय हाफ, और अगर कैरियर के साथ एम्पलीट्यूड है तो वो आ गया। अब इसमें अलग से कोई कैरियर की एग्जिस्टेंस नजर आ रही है, नहीं नहीं, नो इसका सर। मतलब है हमने कैरियर को सप्रेस कर दिया। लेकिन जहां तक बैंडविड्थ का ताल्लुक है, अभी अभी तक वो दोनों आ रहे हैं, ये पूरा आ रहा है। जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव वाला पोर्शन भी एज पॉजिटिव रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसमें। ये देखो, ये ओरिजिनल सिग्नल था एम ऑफ एफ, और इसका ये वाला पोर्शन जो है ना, चलें थोड़ा वेट कर लेते हैं अजान के लिए। ओके, तो ये पॉजिटिव जो पोर्शन था स्पेक्ट्रम का, ये हमारा रिक्वायर्ड जो है ना स्पेक्ट्रम है। लेकिन जब मैंने इसको कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन भी
हमारा चूंकि पूरा आगे शिफ्ट हुआ है तो नेगेटिव वाला पोर्शन भी आ गया। अब इसमें कैरियर तो नहीं है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो कि डिज़ायरेबल नहीं है वो बहरहाल मौजूद है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? यस अच्छा, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है? तो उसके लिए हमारे पास एक सर्किट है जिसको रिंग मॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है, उसकी सर्किट डायग्राम ये दी हुई है। तो इसमें क्या होता है, मैंने एक्चुअली अपना ये जो मेरे पास ट्रांसफार्मर्स हैं दो, ये एग्जैक्टली सेम ट्रांसफार्मर्स हैं। ठीक है, और इसके प्राइमरी साइड पर मैंने अपना एम ऑफ टी लगा लिया, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, और इसके सेकेंडरी साइड से मुझे एस ऑफ टी मिल रहा है, और सेंटर टैप में से मैंने ले करना यहाँ पर अपना कैरियर लगा दिया, सी ऑफ टी। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक ख़ास बात इसने आपको समझाने के लिए की है कि इसने ना यहाँ एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म कैरियर की बना लिया। वैसे मैं साइनोसॉइड भी लगा दूँ तो कोई बात नहीं, वो एग्जैक्टली अगर उसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो ना और इसको हम क्लिप कर दें तो ये रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म ही बन जाती है। कोई मसला तो नहीं है इधर? नहीं नो अच्छा, तो ये एक्चुअली आपकी कैरियर ही है, वही कॉज ही है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होगा, जब तो इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो कौन कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे? ये देखो, ये इसका एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ये देखो, ये इसका इसका एनोड पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। ये पॉजिटिव है तो ये इसका कैथोड पॉजिटिव हो रहा है और एनोड सर, नेगेटिव हो रहा सारे ही हो रहे हैं। है। नहीं नहीं, ये एक नहीं हो रहा, बस ये भी ये नहीं नहीं हो हो रहा रहा। ना। देखो इसका भी पॉजिटिव है ना यहाँ पर, तो ये तो कैथोड है जी जी इसका, जी जी तो जी ये भी जी। रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये दो पॉजिटिव में फॉरवर्ड हो गए और ये दो रिवर्स हो गए। ठीक है, और जब ये नीचे जाएगा नेगेटिव साइकिल होगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर ये प्लस साइड हो जाएगी और ये माइनस होगी। आप देखें, कैथोड ये वाली नेगेटिव है और इसकी ये वाली साइड पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड हो गया, और ऊपर इसकी वाला जो है नीचे चला गया। इसकी नेगेटिव है और इसकी पॉजिटिव है, तो ये भी फॉरवर्ड हो गया। ये दोनों बाकी रिवर्स हो गया। तो रिवर्स बायस में ये रिवर्स हो गए और ये फॉरवर्ड हो गया। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस जी सर। ओके, ओके, तो अब क्या होगा कि जब मेरे पास ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और ये मेरे पास कैरियर है, तो अब देखो, ये जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा? फर्स्ट किया ये 1 है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो एग्जैक्टली यही वेव फॉर्म है यही मेरे पास आ जाएगी। जब ये प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस आ गया, और जब ये माइनस में आ गया तो ये वही जो है ना माइनस होकर आ गया। जब ये प्लस में गया तो ये प्लस में साइड आ गई, जब माइनस में गया तो माइनस आ गई। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर ज़रा कन्विंस करें अपने यस आप। सर। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि ये जो वेव फॉर्म है एक्चुअली अगर मैं इसके टिप्स को जोड़ूं तो यहाँ तक तो ठीक है। अब ये नीचे वाला पोर्शन अगर मैं लेकर आऊँ तब ये बनता है वो वाला मैसेज सिग्नल। बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर है ना? जी सर यस सर। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस चीज़ से हम ओरिजिनल, इस चीज़ से मैं ये रिकवर कर लूँ। पॉसिबिलिटी है, कैसे करना है ये अभी हमें पता नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे ये पता लग गया है कि इस सर्किट के ज़रिए, जिसको मैंने रिंग मॉड्यूलेटर का नाम दिया है, मैं कोई ऐसी चीज़ हासिल कर सकता हूँ जो सर कि, ये हाँ, आपने जो रेड से बनाया ये इन्वेलप तो नहीं है? इन्वेलप है एनवेलप, ये, एनवेलप बनाने की कोशिश की है। लेकिन सर ये तो जीरो क्रॉसिंग कर गया इन्वेलप। हाँ, वो ज़ीरो क्रॉसिंग वाला मसला कहाँ मैंने बताया था?
डबल साइड बैंड वाले में, वो यस सर। जिसके साथ कैरियर था, जिसको हम एएम कह रहे हैं, उस स्कीम को मैंने जस्ट एएम कहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और ये स्कीम जो है ये है डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, क्योंकि इसमें कैरियर नजर नहीं आ रहा, उस कैरियर की वजह से, वो कैरियर की वजह से मेरा ऑलरेडी सर्कल इन दो बैंड्स के दरमियान चल रहा था, और जब इसके ऊपर मैं मैसेज को ऐड करता था तो वो ऊपर ही सारी एडजस्टमेंट होती थी। ठीक है, तो वो एनवेलप यूं, एक एनवेलप पॉजिटिव बन जाता था और एक एनवेलप नेगेटिव साइड में बन जाता था। यहाँ वो कंडीशन मैंने लगाई थी कि वो के ए और एम टी का जो वो है ना यस सर। प्रोडक्ट, दैट शुड बी लेस देन 1। अच्छा, यहाँ वो चीज़ नहीं है। ठीक। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्लियर कट ऐसी कोई चीज़ डायरेक्टली नज़र ही नहीं, या तो मैं यूं ले लूं, यूं ले लूं, तो अब ये इसकी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है इसके साथ, नहीं है ना। नहीं। अच्छा, अब ये हो सकता है, मुझे पता है क्योंकि मैं खुद से ये स्कीम इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो आई नो कि इसमें मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मैंने ये हासिल करना है। अब ये हो सकता है कि हाफ साइकिल के बाद मैं इसको इन्वर्ट कर दूं, तो फिर तो यही बन जाएगा ना। यस सर। या फिर मुझे पता है कि ये इस एक एक तरीके से मुझे ये मिल रही है, तो मैं एक पोर्शन ये लूं और एक ये लूं, तो भी वो मैसेज सिग्नल बन जाएगा। पॉइंट ये है कि जब आप कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस स्टेज पर क्या चीज़ मिल रही है और आपकी रिक्वायर्ड चीज़ क्या है। तो क्या आप डायरेक्टली वो हासिल कर सकते हैं, या आपको उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी और फिर आप अपनी रिक्वायर्ड चीज़ हासिल कर लेंगे। तो जिसकी मिसाल मैंने पिछले उसमें हमने देखी थी कि जैसे कि हमारे पास ये चीज़ आ गई थी, जब मैंने रिंग मॉड्यूलेटर, ये स्विचिंग मॉड्यूलेटर इंप्लीमेंट किया, तो मैंने जब इसका एनालिसिस किया, तो मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे तो ये चीज़ चाहिए ना, ये चीज़ चाहिए। यस। ठीक है, लेकिन मैंने उसको हासिल करने के लिए स्विचिंग मॉड्यूलेटर इंप्लीमेंट किया, और जब मैंने उसका एनालिसिस किया तो मैंने देखा मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है। आउटपुट में ना बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें मिल रही थी। ये देखो जी ऑफ टी का स्पेक्ट्रम कितना इन्फिनिट स्पेक्ट्रम है। यस। ठीक है, और जब मैं इसको उसके साथ कन्वॉल्व करता हूँ मैसेज के साथ, तो यकीनन एक और इन्फिनिट स्पेक्ट्रम मेरे पास आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो रिक्वायर्ड बहुत छोटी सी चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, unwanted components the spectrum of which contains delta functions at 0, डबल द फ्रीक्वेंसी, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसकी, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ एफ सी, पर वो मुझे सारी रेप्लिकेशन मिलती है। मुझे नहीं चाहिए वो, तो मैं क्या करूँगा, आके एक फ़िल्टर लगाऊंगा, उन सबको ख़त्म करूँगा और जो रिक्वायर्ड चीज़ है वही अपने पास रहने दूंगा। ठीक है, यानी मैंने एक चीज़ इम्प्लीमेंट की, उसमें मुझे वो चीज़ डायरेक्टली नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया, कुछ फर्दर अमेंडमेंट की और रिक्वायर्ड आउटपुट हासिल कर लिया। एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ जब मैं रिंग मॉड्यूलेटर की बात करता हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि जो मैंने सर्किट बनाया है उसमें वो चीज़ डायरेक्टली मुझे आउटपुट पर नहीं मिल रही, जो इस एनवेलप डिटेक्टर जैसी चीज़ से, जैसे ये एनवेलप मैं डायरेक्टली हासिल करूँ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ल, उसके ऊपर एनवेलप आ ही नहीं रहा। यस सर। ठीक है, तो मुझे कुछ, तो इसका डीमॉड्यूलेटर मुझे डिफरेंट बनाना पड़ेगा। वही डीमॉड्यूलेटर जो मैंने एएम के लिए यूज किया था, वही डीमॉड्यूलेटर मैं सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वाले रिंग मॉड्यूलेटर के लिए यूज नहीं कर सकता। बट ऑफ कोर्स मुझे एक चीज नजर आ रही है कि हाँ, इसमें कोई चीज है मिलती जुलती ऐसी, कि जिसको अगर मैं किसी तरीके से एक्सप्लॉइट कर लूं, तो मैं दोबारा मैसेज सिग्नल हासिल कर सकता हूँ। ये बात तो समझ आ गई ना आपको? यस सर। ओके। अच्छा, रिंग मॉड्यूलेटर को इसने कहा है कि ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, यानी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की एक क्लास है, उसमें से एक जो है ना, हमारे पास जो एग्जांपल है ना, वो रिंग मॉड्यूलेटर की है। ठीक है,
अच्छा, डायोड्स आर कंट्रोल्ड बाय स्क्वायर वेव कैरियर, वो मैंने आपको बता दिया, मसला नहीं है, वो हम साइनोसाइड भी यूज कर सकते हैं, उसको बेशक क्लिप कर दें, ना भी करें तो भी बात चलेगी। If the transformer are perfectly balanced and the diodes are identical, there is no leakage of modulation frequency into the modulation output. अब ये जो है ना मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी लीकेज, ठीक है, मॉड्यूलेशन आउटपुट, ये हमने पिछली एग्जांपल में देखा है, लेकिन आगे कुछ एग्जांपल आएंगे जिसमें मैं आपको और भी ज़्यादा क्लियर ये दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ये वही चीज़ है कि जो हमने पिछले उसमें देखा था ना, स्विचिंग मॉड्यूलेटर में, कि आउटपुट पर ढेर सारी हमारे पास स्पेक्ट्रम के रेप्लिकाज आ गए, उसको हम कह रहे हैं कि ये वहाँ लीकेज हो रही है एनर्जी, ठीक है। तो वो मिलेंगे हमें, लेकिन हम उनमें से अपने मर्जी का स्पेक्ट्रम का हिस्सा ले लेंगे। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, द आउटपुट वोल्टेज हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज द आउटपुट वोल्टेज बट दे हैव अपोजिट पोलैरिटी, वही चीज जो आप कह रहे थे ना, ऐसे ये चीज, यानी वो जो भी उसने बनाई थी वो यूं करके, तो यहाँ पर बजाय इसके यूं आने के ये यूं मेरे पास आ रहा है ना, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले को कंसीडर करूं तो ये एक्चुअल का नेगेटिव है ना, ये पोर्शन, ठीक है। यस सर। yes. ओके, जी तो सर। ये, हाँ, ये कह रहा है द रिंग मॉड्यूलेटर एक्ट एज अ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का क्या मतलब है, एक ऐसा स्विच, Polarities. हाँ, एक ऐसा स्विच जो कि करंट की डायरेक्शंस को चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो समझ आ रही है ना बात। तो जी सर। उसमें यही होता है कि एक साइकिल के लिए वो पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा होता है, अगले साइकिल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ऐसे ही हो रहा था ना उधर। यस। इट एक्ट एज अ कम्यूटेटर। अच्छा, स्क्वायर वेव कैरियर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फोरियर सीरीज। अब इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि, और फिर देखेंगे उसमें से हम कैसे अपने मतलब की चीज निकालेंगे। ये कहता है स्क्वायर वेव कैरियर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फोरियर सीरीज। आपने देखा कि स्क्वायर वेव थी यूं, ठीक है, जो कि एक पीरियोडिक सिग्नल था, और आपको पता है कोई भी पीरियोडिक सिग्नल किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फोरियर सीरीज के जरिए। फॉरवर्ड सीरीज। अब ये इसने फोरियर सीरीज निकाली नहीं है, क्योंकि ये अब हमारे पास सिग्नल एंड सिस्टम का सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें पता है, लेकिन हमें ये फैक्ट पता है कि एवरी पीरियोडिक सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ साइनोसॉइड जो कि आपस में हार्मोनिक्स होती हैं, ठीक है, यानी कि एक फोरियर सीरीज के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसने हमें डायरेक्टली बता दिया कि भाई वो फोरियर सीरीज इसकी ये है, और ये उसका फोरियर सीरीज वाली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इस फोरियर सीरीज वाली रिप्रेजेंटेशन को देखो, तो इसमें हर कंपोनेंट किसी नंबर से स्केल हुआ हुआ है, और साइन भी चेंज हो रहा है हर अल्टरनेट कंपोनेंट का, और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, फर्ज किया मैं n इज इक्वल टू 1 रखूं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ क्या चीज आ जाएगी, पहली वन। टर्म, पहली टर्म मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। तो पहली टर्म लिखता हूँ, इसकी पहली टर्म क्या है, 4/π, ये तो सब में कॉमन है तो मैं एज इट इज निकाल लेता हूँ। तो पहली टर्म क्या है, -1 1 -1 ओवर 1 -1, ठीक है, यही आ गई ना, और cos 2πfc t और 2 इंटू 1 -1, ये 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, प्लस अदर टर्म एंड सो ऑन। तो अब ये इससे क्या बना, 1 -1 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो जवाब 1 आ जाता है, 1/2 -1 से 1 आ गया, ठीक है। और इधर क्या आ गया, cos, इसमें से क्या निकला, 2 इंटू वन। 1 -1 1, तो ये आ गया 2π fct। तो पहले कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, fc,
यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैरियर की, ठीक है। और दूसरे कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, यहां मैं जस्ट ये वाला कंपोनेंट लिख देता हूं, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। और इसका मतलब है कि 2 पाए और आगे फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो गई, 3fc। इस कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3fc, ठीक है। और साइन क्या आएगा, इधर अगर मैं -1 करूं और यहां पर मैं 3 लगा दूं, तो 3 - 1 स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। एन क्या था मेरा यहाँ पर, 2 था, एन 2 था, 2 2 तो 2 - 1 से आ जाएगा 1, तो 1 चूंकि ऑड है तो ये -1 ही आएगा, इसका साइन होगा माइनस। और नीचे क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 - 1 3, तो ये आएगा -1/3 cos this। तो अगला कंपोनेंट यानी पहला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, 4/π, और अगले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, उससे 3 गुना कम, 4/3π, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उससे 3 गुना ज्यादा। यानी अब मुझे ट्रेंड नजर आ रहा है कि ये जो पीरियोडिक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है, इसमें साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि एक दूसरे के हार्मोनिक्स हैं, और उनका साइन अल्टरनेट कर रहा है, और हर अगला कंपोनेंट बुनियादी पहले कंपोनेंट से काफी वीक आएगा, बहुत वीक आएगा। तो जो जो एन इंक्रीज होगा, अगले कंपोनेंट्स वीक से वीक होते जाएंगे और वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? यस सर। ओके, तो मेरे पास आ गई है कैरियर की फोरियर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना मैसेज सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन जो है, वो तो उसको तो हम एम ऑफ एफ वैसे ही कह लेते हैं। बहरहाल, जब मेरे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एक्चुअली मैं कह रहा हूँ इनका हमने प्रोडक्ट लेना है, तो फोरियर सीरीज की इसकी रिप्रेजेंटेशन के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये सिग्नल। अब जब मैंने इसका स्पेक्ट्रम लेना है, तो अब आप मुझे बताएं इसका स्पेक्ट्रम क्या आएगा। स्केलिंग फैक्टर्स को मैं फिलहाल भूल जाता हूं, सारे स्केलिंग फैक्टर्स को मैं भूल जाता हूं, ठीक है। तो मैं जस्ट जो है ना जो पहला कंपोनेंट है वो क्या होगा, उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, हाफ डेल्टा एफ माइनस एफ सी। और चूंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्पेक्ट्रम के लिए हम कन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस अगला कंपोनेंट कौन सा है, वो 3fc वाला कंपोनेंट है। तो उसका स्केलिंग फैक्टर की परवाह न करें, अभी मैं सिर्फ लोकेशन की बात कर रहा हूं। तो अगले कॉस की क्या स्पेक्ट्रम होगा, डेल्टा एफ माइनस 3fc प्लस डेल्टा एफ प्लस 3fc, और मल्टीप्लाई बाय एम था, तो यहाँ कन्वोल्यूशन ऑफ विद एम एफ आ जाएगा। और अगला कंपोनेंट होगा, यहाँ 3f की जगह 5fc आ जाएगा, और अगले में क्या 7fc आ जाएगा, और अगले में 9fc इतना आगे चलेगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई आप सबको? यस सर। अच्छा, अब इसी को मैं ड्रा करके दिखाता हूं आपको। कि इसका स्पेक्ट्रम यूं आएगा, पहला रेप्लिका आएगा fc पर और -fc पर, दूसरा रेप्लिका आएगा 3fc पर और -3fc पर, अगला रेप्लिका आएगा 5fc पर और -5fc पर। इसका मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। मैं इसको अब मैग्नीट्यूड को भी आपको जो है ना सेट करके देता हूं। अगर ये इतना है, तो अगला कितना आएगा, इतना होगा, और ये कितना होगा, ये इतना होगा, और अगला कितना होगा, बिल्कुल, और इतना कम हो जाएगा कि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा देखो, अब देखो, वो टाइम डोमेन में जो चीज हमें सही तरह समझ नहीं लग सर रही थी ना, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी।
सर ये जब रेप्लिका बनेगा सेम डिस्टेंस में बनेगा ना? नहीं नहीं, ये 3FC पर आया ना। ये देखो अच्छा यहाँ अच्छा, ठीक फ्रीक्वेंसी है बता रहा है, ठीक है ये एन बता रहा है कि ठीक है फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी। इस कॉस की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, इस कॉस की फ्रीक्वेंसी होगी फॉर एन इज इक्वल टू, लगी सर समझ। जी ठीक सर, है। ओके लगी ओके लगी। ओके। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ जब हमने रिंग मॉड्यूलेटर देखा था ना, यहाँ टाइम डोमेन में, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि यार मैं कैसे इसको रिकवर करूंगा। देखो ये नीचे जा रहा है, ठीक है। मुझे ये तो पता लग रहा था कि हाँ मैसेज सिग्नल जैसा एनवेलप कुछ बन रहा है, लेकिन यहाँ आकर गड़बड़ हो गई और यहाँ नेगेटिव एनवेलप आ गया है। तो मुझे नहीं समझ लग रही थी कि कैसे इसको मैं जो है ना वापस हासिल करूंगा। लेकिन जब मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका एनालिसिस किया तो देखो मुझे पता लग रहा है, ये इसका वो आ गया। अब मुझे पता लग गया यार कि ये जो है ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो मेरा स्पेक्ट्रम एज इट इज आ रहा है जो मुझे चाहिए। ये देखो ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए, तो ये आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इधर अब फिल्टर लगा दूं, से मैं इधर एक फिल्टर लगा देता हूं यहाँ, चलो यहां तक लगा देता हूं, तो ये सारे वाले निकल जाएंगे ना। लो पास फिल्टर लगा दिया तो मेरे पास जो रिजल्टेंट रेप्लिका आएगा वो ये आएगा, ओनली दिस, ठीक है। अगर मैं इसको एक लो पास फिल्टर से इस आउटपुट को गुजार लूं तो मेरे पास सिर्फ ये दो आ जाएंगे, यस बाकी सर। सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो क्लियर कट पता लग रहा है कि मेरे पास ना मेरे मैसेज की इंफॉर्मेशन मौजूद है। टाइम डोमेन में मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही थी, मगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में मुझे क्लियर कट समझ आ रही है कि हाँ मेरे पास मेरा स्पेक्ट्रम सिग्नल का मुकम्मल मौजूद है एंड आई कैन रिकवर दिस। ठीक हो गई ये बात? Yes, sir. ओके। अच्छा, रिंग मॉड्यूलेटर में इसने ये क्या बात की है? ये तो हमें पहले ही पता है कि हमारी ये जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है ये बैंडविड्थ से काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, वरना ये वाला इसके करीब आ जाएगा और ये वाला बेस बैंड के करीब आ जाएगा, तो ओवरलैप हो जाएगी, तो हमारा जो है ना रिकवरी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और ये बैंड पास फिल्टर की इसने बात की है, यही जो मैंने अभी आपको समझाई कि मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था, लो पास फिल्टर, लेकिन अगर मैं बैंड पास फिल्टर लगा दूँ सिर्फ यहाँ पर, तो सिर्फ यही रह जाएगा मेरे पास। क्या ख्याल है? यस सर। Yes, sir. ओके। अच्छा, अब बात आ गई वो जो आप कह रहे थे ना कि टाइम डोमेन में हमें नहीं पता लग रहा है कि कैसे इसको रिकवर करना। तो अब उसको रिकवर करने के लिए मुझे एक डीमॉड्यूलेटर चाहिए, और उसके लिए ये कह रहा है कि मैं कौन सा डीमॉड्यूलेटर यूज करूंगा, कोहेरेंट डिटेक्शन वाला। अब ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें पता लगेगा आखिर में कि वाकई हमारे पास दोबारा से हमारा मैसेज सिग्नल रिकवर हो गया। तो वो क्या कह रहा है कि ये क्या है, वो कहता है कि मेरे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको आप जो है ना एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कौन सा, यही रिंग मॉड्यूलेटर है जो हमने मॉड्यूलेशन के लिए यूज किया था। ये जो मॉड्यूलेशन के लिए यूज किया था वही हम डीमॉड्यूलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट दिस टाइम मैं क्या कहता हूं कि ये सिग्नल जो था मेरे पास, ये सिग्नल मेरे पास क्या था, एस ऑफ टी किसके बराबर था, cos 2 पाई एफ सी टी इनटू एम ऑफ टी, इसके बराबर था ना ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यस सर। ये कह रहा है दोबारा इसको ना दोबारा कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। ये लोकल ऑसिलेटर है ये, यानी आपने क्या किया, आपके पास ये एक मोबाइल फोन है, ये आपने यहाँ से मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट किया और ये आपके पास रिसीवर आ गया और यहाँ आपने ये सिग्नल रिसीव किया।
ये सिग्नल आपके रिसीव किया, रिसीव करते साथ ही इसी के अंदर ना एक लोकल ऑसिलेटर लगा हुआ, ठीक है। ये समझो कि ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर लोकल ऑसिलेटर लगा हुआ है, एक रिंग मॉड्यूलेटर लगा हुआ है और एक लो पास फिल्टर लगा हुआ है। आगे जो है ना मजीद सर्किटरी है। तो ये आपके इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से इन तीनों चीज़ों की मदद से यहाँ पर दोबारा मैसेज सिग्नल रिकवर कर लेगा। और वो क्या कह रहा है कि इसको जस्ट दोबारा कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या होगा। तो ये तो मैथमेटिक्स है, हम देख लेते हैं इसको। हाँ, ये कहता है कि मैंने इसको ना कॉस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इसका दोबारा मैं इसकी वजह लिखना, ए सी बार मैंने ये लोकल ऑसिलेटर, ये बार जो है ना लोकल ऑसिलेटर वाले कॉस को शो कर रहा है, और ये जो है ना बगैर बार के ये वो है जो हमने जो है ना ट्रांसमिटिंग एंड पर कॉस का एम्पलीट्यूड है वो लिया था। अब मेरे पास एक सिनेरियो है, वो इसने कहा है कि ये इशू है कि ऐसा हो सकता है कि मैं फ़र्ज़ किया लाहौर में बैठा हूँ और यहाँ जो मेरे पास मॉड्यूलेटर है, रिंग मॉड्यूलेटर, उसको जो मैंने कॉस बना कर दिया था अपने लोकल ऑसिलेटर से, और यहाँ जो रिसीवर है और यहाँ जो मेरे पास ये रिंग मॉड्यूलेटर है और इसको मैं कॉस बना कर दे रहा हूँ अपने लोकल ऑसिलेटर से, वो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज, सेम एम्पलीट्यूड, ये तीनों चीजें सेम हो सकती हैं। इधर एक अलग इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर है, इधर एक अलग इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर है, क्या तीनों चीजें सेम हो सकती हैं, एग्जैक्टली नहीं सेम हो? नहीं सर। तो ये बड़ा मुश्किल काम है ना। इत्तफाकन हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो भी कोई थोड़ी बहुत देर के लिए होगा, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। ये बात तो आप समझ रहे हैं ना? यस सर। जी सर। ओके ओके। तो वो कहता है इस सूरत हाल से निपटने के लिए मैं ये तो अज्यूम कर लेता हूँ कि जो लोकल ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना से एफ सी है, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम फेज का हो ये मैं अज्यूम नहीं कर सकता। तो मैं क्या कहता हूँ उसमें ना एक फेज ऐड कर देता हूँ कि लेट्स से उसमें कोई फेज डिफरेंस है, दोनों का फेज सेम नहीं है। अच्छा, एम्पलीट्यूड की वेरिएशन तो हमने यहाँ कह दी कि इसका एम्पलीट्यूड एसी था तो दूसरे का एसी बार है, और वो इतना मैटर नहीं करता है, एम्पलीट्यूड की वेरिएशन इतनी खास मैटर नहीं करती, थोड़ा सा सिग्नल वीक हो जाएगा या स्ट्रांग हो जाएगा। स्केलिंग फैक्टर, एम्पलीट्यूड स्केलिंग फैक्टर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो फेज है इसका मुझे नहीं पता, तो इसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है कि ये मैटर करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक लोकली एक कैरियर जनरेट किया और उसको अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, फर्ज किया ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, कॉज इनटू एम्प्टी या दिस कॉज इनटू एम्प्टी, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही कॉज हैं, और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता ना ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसके नतीजे में क्या होगा, अब आप इसको अल्फा समझ लें और इसको बीटा समझ लें। तो कॉज अल्फा कॉज बीटा का क्या फार्मूला है, याद है कुछ? जी सर तुम 1/2 cos अल्फा प्लस cos बीटा। कॉज अल्फा प्लस बीटा, जी सर। कॉज अल्फा माइनस बीटा, माइनस थीटा। ठीक है। अब अल्फा है 2 पाई एफ सी टी और बीटा है 2 पाई एफ सी टी प्लस 5, तो ये प्लस और प्लस करूंगा तो ये बनेगा 4 पाई एफ सी टी, ये प्लस 5, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। और माइनस करूंगा तो 2 पाई एफ सी टी माइनस 2 पाई एफ सी टी, ये तो क्रॉस हो गया और माइनस 5 रह गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा। बट आपको पता है ना कि कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ माइनस थीटा, यस। तो ये कॉज ऑफ थीटा ही फाई आ गया, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखें कि एक और ये स्केलिंग फैक्टर जिसको मैं ज़्यादा अहमियत फ़िलहाल नहीं दे रहा, ये इधर भी वही है और इधर भी वही है, मगर जो फ़र्क है
कि ये वाला कंपोनेंट दुगनी फ्रीक्वेंसी वाला है और ये वाला कंपोनेंट, इसमें टाइम की कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना। फर्ज किया इत्तफाकन फाई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, तो ये टर्म क्या हो जाएगी? कॉज ऑफ 90 क्या होता है? 0. 0। ये तो यार सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है ना। पॉइंट जी पॉइंट सर। गेट किया आपने? ओके, यानी फेज मेरे कंट्रोल में नहीं है, और फेज के साथ क्या काम हो सकता है, वो कभी 90 डिग्री भी हो सकता है। तो जब ये 90 डिग्री होगा तो मेरी ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि इस ये जो मेरे पास ये जो प्रोडक्ट आ गया है कॉज मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ, मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गया, इसमें मेरा वो मैसेज सिग्नल कहां पर है? तो मुझे दोनों टर्म्स में नजर आ रहा है, बट मुझे क्लियर तब पता लगेगा जब मैं इसका स्पेक्ट्रम निकालूंगा। तो अब देखो ये दोनों टर्म है, इस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअली ये इसके स्पेक्ट्रम के साथ इसका स्पेक्ट्रम कन्वॉल्व होगा, इसके स्पेक्ट्रम के साथ इसका स्पेक्ट्रम कन्वॉल्व होगा। तो ये मुझे क्या देगा? ये फ्रिक्वेंसी कौन सी है इसकी? 2 पाई एक तरफ करो तो फ्रिक्वेंसी क्या बनती है इसकी? 2fc फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट है ये, ठीक है। यस तो एक एम ऑफ एफ की एक कॉपी 2fc पर आ जाएगी और एक कॉपी -2fc पर आ जाएगी, क्लियर। और यस यहां कॉस का स्पेक्ट्रम क्या है? यहां 0 ये सर। नहीं, 0 नहीं है, इसका स्पेक्ट्रम है डेल्टा ऑफ एफ और डेल्टा ऑफ एफ, यानी 0 पर हैं दोनों ही। तो इसकी कॉपी कहां रहेगी? बेस बैंड पर आ जाएगी। दोनों। इसकी दोनों कॉपियां ऐड हो गई ना, तो यस बेस सर। बैंड पर ही आ गई ना, यानी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, यानी ये 1 हो गया। अगर दोनों हाफ थे तो ये टोटल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये देखो ये बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब वहां मुझे नजर आ रहा था कि इसको ये जो मेरे पास टाइम डोमेन में जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल यूं आ गया था, यूं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये मैं कैसे रिकवर करूंगा, ये तो यूं बन गया है, बजाय यूं के यूं बन गया है। लेकिन जब मैंने इसको कॉस से मल्टीप्लाई किया और इसका स्पेक्ट्रम निकाला, तो आप देख रहे हो तो ये तो डायरेक्टली बेस बैंड पर ही आ गया है, यस ठीक है। तो ठीक। अगर मैं यहाँ लो पास फिल्टर लगा लूं, तो ये 2fc पर कंपोनेंट स्पेक्ट्रम मूव हुआ हुआ ये डिस्कार्ड हो जाएगा, मेरे पास बेस बैंड आ जाएगा डायरेक्टली। तो पता ये लगा कि ये वाली जो टर्म है ना, एक्चुअली ये मेरा मैसेज सिग्नल रिकवर कर रही है। इज दिस क्लियर? यस ओके। Yes, अब sir. अब अब ये इशू आपके सामने आएगा कि ये वाली टर्म रिकवर कर रही है आपका मैसेज, और ये टर्म कभी कभी 0 हो जाएगी, गायब हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि कॉस 50 अगर 90 हो गया तो ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी। समझ आई बात? रिकवर जो टर्म कर रही है उसके साथ एक इश्यू भी आ गया कि वो कभी बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगी। इसको कहते हैं क्वाड्रेचर नल, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या नाम दिया? क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर नल, यानी क्वाड्रेचर कहते हैं 90 डिग्री अपार्ट होने को ना। क्वार्टर 360 डिग्री अगर साइकिल के हैं तो एक क्वार्टर कितना बनता है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री अगर यहाँ आ जाए तो हम कहते हैं ये जो है ना इस वक्त क्वाड्रेचर नल को फेस कर रहा है। सर फाइव पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो कभी भी क्या? 90 पे होता है। सर ये जो हाँ फाइव है, हाँ, मतलब इस पे बिल्कुल हमारा हाँ, कंट्रोल नहीं। नहीं कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज वो वहाँ ऑसिलेटर में जो बहुत सारी चीज़ें जो है ना सर्किट्स में वो रैंडम होती हैं। यस सर। जैसे जैसे कि नॉइज़ है ना, उसमें थर्मल नॉइज़ है, तो वो तो रैंडम है ना, हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। जी सर। ओके, अच्छा जी, ये लिखा हुआ क्वाड्रेचर नल, ठीक है। अच्छा क्या लिखा हुआ है ये?
अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, ये हमें चूंकि इसका इशू पता लग गया क्वाड्रेचर नल का, तो ये कहता है प्रोविजन मस्ट बी मेड इन द सिस्टम टू मेंटेन द लोकल ऑसिलेटर इन द रिसीवर in perfect synchronism in both frequency and phase with the carrier wave used to generate the double sideband suppressed carrier modulated signal. यानी जो ट्रांसमीटर पर फ्रिक्वेंसी है कैरियर की और जो उसका फेज है, एग्जैक्टली वही रिसीवर पर जो लोकल ऑसिलेटर है उसकी फ्रिक्वेंसी और फेज से मैच करना चाहिए। ये ऐसा कोई हमारे पास स्कीम होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है तो फिर हमें यही प्रॉब्लम रहेगा, तो कि कभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो एकदम आवाज़ गायब हो जाएगी, पता लग गया जो क्वाड्रेचर नल आ गया तो सिग्नल ही गायब हो गया। समझ आई बात? यस सर। ओके, तो ये जो है ना एक स्कीम है जिसको अब कोस्टास रिसीवर कहते हैं, इसमें ये कुछ मसला हल करने की कोशिश की गई है। देखते हैं कैसे किया। नज़र आ रहा है? इसको बड़ा कर दूं ज़रा। सर लेकिन ये 90 पे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू फिर वैसे भी तो बदल ही होगी, तो कम भी तो हो सकता है, वो बहुत कम हो जाएगा फिर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह कॉस की वैल्यू आपको पता है +1 से -1 तक वेरी करती है, तो कोई भी फेज़ की वैल्यू आ जाएगी तो उसका जो स्केलिंग फैक्टर है वो उसके हिसाब से चेंज होगा। और बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ही कम हो जो कि ऑडिबल ही ना हो फिर सिग्नल, लेकिन वो फिर एम्पलीफायर आपने रखे होंगे तो वो भी एक इशू है। उसको कहते हैं ठीक है। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, एजीसी एम्पलीफायर्स होते हैं। वो क्या करता है कि इस एक रेंज में ना इसको कंट्रोल कर लेता है कि अगर वो ये नीचे जाएगा तो उसको एम्पलीफाई कर देगा, ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा। अगर कम नीचे जाएगा तो कम एम्पलीफाई करेगा, लेकिन अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर तो एम्पलीफायर कुछ नहीं कर सकता ना। जी सर, सही है। ठीक है, ओके। तो ये अगर मेरे पास स्कीम है डीमॉडुलेटर की, तो ये क्या कर रहा है, ये अब इसने क्या किया है, बजाय इसके कि एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगाने के 2 प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगा दिए, ठीक है। और इधर से मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ रहा है, तो वो 2 प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को फीड किया जा रहा है, ठीक है। ये मेरा एस ऑफ टी आ गया इधर, और वो एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को इधर दे दिया और एक को इधर दे दिया। अब लोकल ऑसिलेटर एक ही है, अब इस पर कोई पाबंदी नहीं है, इसका कुछ भी फेज होता रहे। जो इधर था इसका कोई फेज नहीं था, जो ट्रांसमीटर साइड पर था। रिसीवर साइड पर जो मोबाइल हमारे पास है उसमें जो लोकल ऑसिलेटर लगा हुआ उसमें एक फेज मौजूद है, ठीक है। अब इस पर कोई पाबंदी नहीं है, हमारी स्कीम इसे हैंडल करेगी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ एक फेज शिफ्टर लगाकर इसको 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दे दिया। अच्छा, जब 90 डिग्री का कॉस को फेज शिफ्ट दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस को जब मैं 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, साइन साइन। आ जाता है, ठीक है। तो इधर कॉज ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइव जा रहा है और इधर साइन ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइव जा रहा है। क्लियर? यस सर। ओके। तो अब वो जो प्रैक्टिस मैंने इधर की थी कॉज मल्टीप्लाई करने वाली, वो तो मुझे पता है कि उससे लो पास फिल्टर जब लगाऊंगा तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। और इस टर्म में मसला क्या है, क्वाड्रेचर नल का। ठीक है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वही सिग्नल जब साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन भी मुझे कुछ उससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या स्पेक्ट्रम मिलेगा। साइन का, ये साइन का आपको पता ना, एक इधर आती है और एक इधर आती है, ठीक है। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा उसमें एक कॉपी यूं आ जाएगी और एक कॉपी यूं आ जाएगी, और ये मिडल वाला क्या होगा, मिडल वाला पार्ट जो बेस बैंड में यहाँ आया, ये वाला इधर क्या आएगा, वो ये आया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों ऐड हों तो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, एक कॉज और एक साइन को ऐड कर दूं तो क्या होगा।
तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये 0 वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये मैक्सिमम है तो इसकी मिनिमम है, यहाँ पर इसकी हाफ में है, इसकी भी हाफ में है। ठीक है, तो अगर ये परफेक्टली अलाइंड होंगे तो ये हमेशा एक वैल्यू हमारे पास आ रही होगी। तो वो हमारे पास यहाँ एक एरर सिग्नल आ जाएगा, वो वोल्टेज जो कि इसका जो है ना वो फेस को फर्ज किया करेक्ट करेगी। ठीक है, तो वी विल हैव अ चेंज हेयर, और ये चेंज हमें बचाएगी इस बात से कि क्वाड्रेचर नल आ जाए। क्लियर हो रही है ये बात? यानी एक इन दोनों की वजह से मैं यहाँ एक करेक्शन सिग्नल जनरेट कर रहा हूँ, जो कि अगर ये आउट भी हुआ इसके साथ फेज से, तो थोड़ी देर में ये इसके साथ अलाइन हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस करेक्शन फैक्टर। ठीक है, जी सर। ओके। इसको मैं कैसे छोटा करूं? अच्छा अच्छा, तो ये क्या कह रहा है? अच्छा, अपर पाथ को मैं इन फेस या कोहेरेंट कहूँगा, डिटेक्टर में इन फेस कहूँगा क्योंकि वो कॉस के साथ है, और इसको मैं आई चैनल का नाम दे दूंगा, और जो निचले वाला साइन के साथ जो मल्टीप्लायर होता है उसको मैं जो है ना क्वाड्रेचर फेस का नाम दे दूंगा। ठीक है, या क्यू चैनल का नाम दे दूंगा। ठीक है, डिजाइन इन सच अ वे टू मेंटेन द लोकल ऑसिलेटर सिंक्रोनस विद कैरियर वेव। ठीक है, ये इस चीज में कवर हो जाती है। ये क्या चीज यहाँ लिखी है? डिजाइन इन सच अ वे। अब ये एक अलग डोमेन में, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारा जो समझने वाली बात ये है वो सिर्फ इतनी है कि ये जो फेज डिस्क्रिमिनेटर है ये एक ऐसा एरर सिग्नल जनरेट करेगा जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है इसको इसके साथ लॉक कर देगा, इस कैरियर के साथ। ठीक है, तो नतीजतन हम क्वाड्रेचर नल वाली कंडीशन से बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताई है, डीसी कंट्रोल सिग्नल इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, ये क्या है जनाब? हाँ भाई, कौन मुझे बताएगा? वैसे मैं अभी कर चुका हूँ आपके सामने, लेकिन फिर भी आप देखें क्या करेगा। तो आई चैनल में ये हमारा एस सिग्नल विच इज दिस वन, ये कॉज और ये एम्प्टी मिलकर मेरा क्या बन गया? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और लोकल ऑसिलेटर में मैं इसको इस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो वही जो हमने किया था वहाँ पर काम, कॉज अल्फा इंटू कॉज बीटा से उसको खोल कर, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और एम टी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली प्रोडक्ट टर्म जो है इंटू एम टी, ये 0 पे आ जाएगी। ये 0 पर बेस बैंड पर आ जाएगी। और जी कॉज अल्फा साइन बीटा को जब मैं खोलूंगा तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन माइनस बीटा। तो ये वाली टर्म जब मैं एम ऑफ टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सर साइन का क्या ये स्पेक्ट्रम बनता है? याद है किसी को? अभी मैंने लिखा था।
और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एम के साथ, तो जब स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे तो ये कन्वॉल्व हो जाएगा एम ऑफ एफ के साथ। और फिर क्या होगा? फिल्टर से गुजर नहीं, ये इसके फिल्टर साथ से होगा क्या? गुजारेंगे। नहीं, फिल्टर से नहीं गुजारेंगे, इस कन्वोल्यूशन के बाद आएगा क्या जवाब मेरे पास? सर मैसेज सिग्नल के दो आ दो, जाएंगे, एक ऊपर आएगा सर, एक नीचे दो आएगा। रेप्लिकास आ जाएंगे, एक इन्वर्टेड होगा दो और एक रेप्लिका, एक इन्वर्टेड होगा, एक। जी सर। और ये लोकेशन कहाँ होगी इसकी? इसकी FC पर और माइनस। सर FC तो है ही नहीं इधर। सर इसकी तो 0 इसकी 2FC से आ जाएगी सर। नहीं, इस FC तो है ही नहीं ना इधर। तो अगर एक इम्पल्स इधर आ गई, 0 पर 0 है ना, FC है ही नहीं ना। यस सर साइन वाली पूछ रहे हैं, तो ये तो 0 पे आ जाएगी। हाँ, तो एक इसकी यूं आ जाएगी, तो ये क्या बनेगा? ये तो 0 नहीं हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, खत्म बात हो गई। क्या ख्याल सर है? ये साइन वाली, ये लास्ट वाले की जहाँ सर्कल किया साइन वाला, ये इसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी पोजीशन कर रहे हैं आप, ठीक है। हाँ, तो इसमें कोई फ्रिक्वेंसी वाले कंपोनेंट तो है ही नहीं, यस तो फिर क्या बनेगा? ये तो गड़बड़ नहीं हो गई, ये तो 0 हो जाएगा। है ना? सर कॉस के केस में क्यों नहीं, मतलब कि कॉस के दोनों अपर में बनते हैं, इसलिए मतलब कि वो 0 नहीं होता, वो उसका एम्पलीट्यूड इसलिए डबल हो जाता है। यस कॉस का क्या कह रहे हो? सही है। कॉस का तो वो, कॉस का तो सेम फ्रिक्वेंसी का है ना, तो अगर वो जहां आ जाएंगे नहीं दोनों, तो डबल हो, दोनों ऐड हो जाएंगे हाँ ना, दो ऐड हो जाएंगे ना, हाँ बट यानी ठीक है सर, 0 तो समझ नहीं गए। होगा ना, लेकिन यहाँ जी जी एक समझ गए। पॉजिटिव है और उसी जगह पर एक नेगेटिव है, तो फिर तो ये सर कैंसिल मतलब होगी। कि इसका, हाँ इसका हर जगह पे नल ही रहेगा, इसका यही मतलब होगा। इसका यही मतलब लग रहा इसको है मुझे, फिल्टर से गुजारने की जरूरत ही नहीं, फिर ये तो एरर आएगा पहले से। है ना? लेकिन ये बात तो वही है, हमें पहले ही पता था cos से 90 डिग्री जब ये 90 हो जाएगा, तो cos ऑफ 90 मीन्स साइन ऑफ 0, तो उनको तो नल ही आना यस है ना? लेकिन अगर ये नल ना हुआ, फिर क्या होगा? फिर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो इस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन बहरहाल आपको ठीक है। समझ तो आ गई है ना कि इसका स्पेक्ट्रम कन्वॉल्व होगा इसके स्पेक्ट्रम के साथ, तो ये आ जाएगा। बहरहाल मुझे तो ये चाहिए भी नहीं, इसको देखें आप, मुझे तो ये अगर इससे कुछ आ भी जाए तो मुझे तो नहीं चाहिए वो, क्योंकि आउटपुट मैं कहाँ से ले रहा हूँ? आउटपुट तो मैं कॉज वाले पाथ से ले रहा हूँ, आई वाले पाथ से ले रहा हूँ, क्यू वाले पाथ से तो मैं ले ही नहीं रहा आउटपुट। ठीक है, यस ओके। बहरहाल इसको, इस पर ज़रा आप सोचिएगा, और अगर कोई आपको बात समझ में आए या कोई कंफ्यूजन अराइज हो, तो इस पॉइंट को डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। आप देखें ज़रा, इस पर ज़रा सोचिएगा, ठीक है? ओके सर। अच्छा, इसने कहा है कि आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर, ये क्या आ गया? ये वो जो करेक्टर लगाया था हमने, फेज डिस्क्रिमिनेशन वाला। यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है? सर ये यस सर, ये फेज डिस्क्रिमिनेटर। फेज डिस्क्रिमिनेटर। चलो, अगर ये आपकी बात ठीक है तो हम और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन 2 बट ओके, तो ये एक टाइम वेरिंग चीज़ इसमें नज़र आ रही है जो कि मैसेज से रिलेटेड है, अदरवाइज इतना इसमें कोई टाइम वेरिएशन है, और ये तो बाकी है कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे ये क्या कह रहा है। सर ये जो आउटपुट आई है इसकी मल्टीप्लायर की, ये जो आगे वो वोल्टेज को कंट्रोल कर रही होगी, जो आगे इसके लगाया हुआ था हमने, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। इससे नज़र यही आ रहा है कि ये ठीक ऐसे ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो मेरे पास जो आउटपुट आया है इसका, दैट इज
ये देने की ज़रूरत नहीं थी, हमें पता नहीं क्यों इधर इसने जो है ना ये कर दिया। ये कंफ्यूजिंग है, इसको इसको आप ना इसको छोड़ दें, इस वाले पोर्शन को छोड़ दें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग, अब ये इसी की फर्दर एक्सटेंशन है, ठीक है। और इसका हम देखते हैं कि इस चीज़ से हम एक फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, enable two double sideband suppressed carrier modulated waves to occupy the same channel bandwidth. It is a bandwidth conservation scheme. ये कोई मुझे बता सकता है, समझा सकता है ये क्या कह रहा है? खूबसूरत बात है वैसे ये, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि मेरे पास एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और वो रिसीव होता है मेरे ट्रांसमीटर रिसीवर पर, और यहाँ मैं इसको एक लोकल ऑसिलेटर के साथ कॉस से मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ मेरे पास एक स्पेक्ट्रम आ जाता है जिसमें मेरे पास एम एफ आ जाएगा, एम ऑफ टी आ जाएगा, सम हाउ एम ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने एक इशू बताया कि यार इस तरीके से जब मैं डीमॉड्यूलेशन करता हूँ तो मेरे पास जो एम ऑफ टी वाला पोर्शन आता है ना, वो कुछ इस तरह होता है, सम स्केलिंग फैक्टर इनटू कॉज ऑफ फाई इनटू एम ऑफ टी। और इसमें मसला आ जाता है कि अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, जिसको कि मैंने क्वाड्रेचर नल का नाम दिया था। और फिर इसको मैंने मसले को सॉल्व करने के लिए मैंने कोस्टाज रिसीवर बनाया, जिसमें कि 2 चैनल मैंने बनाए, और उससे मैंने एरर सिग्नल लेकर और अपने लोकल ऑसिलेटर को करेक्ट कर रहा था, ठीक है, ताकि वो एग्जैक्टली उसके साथ इन फेज आ जाए मेरे ट्रांसमीटर के कैरियर के साथ। अब ये कहते हैं अगर ये क्वाड्रेचर नल वाली एक चीज़ मौजूद है और मैं इसको करेक्ट करने के लिए एक क्वाड्रेचर चैनल भी बना रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ और ट्रांसमिट करते हुए ही मैं इधर एक दफ़ा कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक दफ़ा साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी M1 एक मैसेज को कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे मैसेज को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मज़े की बात ये है, ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। तो जब ये मॉड्यूलेट करेगा और बैंडविड्थ में ये शिफ्ट होगा आगे, बैंड पास फिल्टर बनाएगा इसको। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बैंड पास सिग्नल था M1 का, और ये इसे शिफ्ट करके यहाँ ला रहा है FC पर। तो यहीं पर फर्ज किया कोई और शक्ल में M2 का स्पेक्ट्रम लिया और उसको मैं इसी फ्रिक्वेंसी पर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैंने तो शुरू में ही कहा था कि अगर सेम फ्रिक्वेंसीज होंगी तो वो इंटरफेयर करेंगी और वो नॉइज़ बन जाएगी, तो ये तो फीजेबल ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं ओरिजिनल सिग्नल रिकवर ही नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मैं उसी जगह पर ये दूसरे मैसेज को के स्पेक्ट्रम को भी शिफ्ट कर सकता हूँ और रिकवर भी कर लूँगा। हाउ कम दिस इज पॉसिबल? लेकिन ये कहता है चलो आप करके देखो। तो क्या किया, वही सिग्नल जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर मेरे पास सिग्नल आ गया S1 ऑफ टी प्लस S2 ऑफ टी। ये कॉस के साथ हुआ था और ये साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। अब इधर जो है ना, जिसको मैंने आई चैनल का नाम दिया, यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा एस ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू एस ऑफ टी, जिसमें कि ये दोनों पार्ट मौजूद हैं, और यहाँ पर ये साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एक दफ़ा जो है ना M1 वाला जो है ना वो कॉस से मल्टीप्लाई होगा, और यहीं पर M2 वाला भी कॉस से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर M2 वाला भी साइन से मल्टीप्लाई होगा और M1 वाला भी साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि जो साइन वाला है ना, जब वो कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, इसका बन जाएगा क्वाड्रेचर नल।
तो ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल गायब हो गया। और इसी तरह जब ये वाला पोर्शन इधर साइन वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा क्वाड्रेचर नल और ये वाला पोर्शन इधर से गायब हो जाएगा। तो नतीजतन यहाँ तो आ जाएगा मेरे पास M1 और यहाँ आ जाएगा M2। बात बनी कि नहीं? यस सर। जी समझ सर। आ रही ना? ठीक है ना कि मैंने उसको उस फैक्ट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल वो जब मैं उसको डीमॉड्यूलेट करने की कोशिश करूंगा तो जाहिर है 90 डिग्री अपार्ट है वो, तो वो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन वो दूसरे चैनल में पहले वाला जीरो हो जाएगा और ये वाला रिकवर हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम मेरे पास जो है ना रिकवर्ड सिग्नल जो है ना दोनों रिकवर हो जाएंगे। इसमें हाँ सर जी। लोकल ऑसिलेटर नहीं होगा? है ना ये लोकल ऑसिलेटर से आ रहा है ना ये। ठीक ठीक। ठीक है। और इसी को फेस 90 डिग्री फेस शिफ्ट देकर साइन बना दिया और डायरेक्टली यूज किया तो कॉज ही है। ठीक है। आगे लो पास लगाया और दोनों सिग्नल रिकवर कर लिए। अच्छी स्कीम है। यस सर। इसको कहते हैं क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग, QAM। ठीक है। क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग और क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्योंकि यहां मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की है कौन सी वाली? डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वाली मॉड्यूलेशन की है, बट विद 2 कैरियर्स नहीं है, सिंगल कैरियर्स जो है ना 90 डिग्री अपार्ट फेज में उनके साथ की है। तो मेरे पास 2 सिग्नल जो है ना एक ही बैंडविड्थ पर मैंने ट्रांसमिट कर दिए। तो क्या नाम दिया इसको? QAM। ये मशहूर है QAM, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा मेरे ख्याल में हमारे पास जो है ना काफ़ी ये हमने कर लिया है, टाइम भी आई थिंक हो गया है। यस सर। तो कितने बंदे प्रेजेंट हैं आज? 21। तो कौन एब्सेंट है आज? उज़ैर मौजूद है? यस उज़ैर, सर है। सुलेमान, शिराज, शाहजेब, कोई नहीं बोल यस रहा? सर शिराज। अच्छा उमर हयात? सर उज़ैर इफ्तिखार भी प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट ही लिखा हुआ है मैंने। हस्साम मौजूद है? सर। खुनशान? यस सर। हसन अली? हसन अली नहीं है? ओके। खुरम शहजाद है? यस सर। हमजा ताहिर? हमजा Present, मौजूद sir. है? ओके। Yes, फैजान sir. मौजूद है? फैजान? यस सर। फहद? फहद इफ्तिखार? चलो जी सेव करते हैं इन्हें। सर मेरी तो बोली नहीं सर हशाम मेरा नहीं हुआ सर। सबका हो मोहम्मद गया। सर मोहम्मद मजहर। अरे यार सबका हो गया, सिर्फ वो 2 जो एब्सेंट थे वो मैंने फाइंड कर लिए हैं, बाकी सब प्रेजेंट है। तसल्ली है? ठीक है यस सर। सर। ओके ओके। अच्छा अब इस तरह है कि मैं आपको एक क्विज जो है ना वो ईमेल करता हूँ, ठीक है? यस और उस क्विज को एक फोल्डर बना देता हूँ आपके जो मैंने शेयर किया हुआ है, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा, क्विज 2 के नाम से ना उस फोल्डर बना दूंगा, वहाँ आपने अपलोड करना है इसको, ठीक है? और फाइल का नाम जो आपने लिखना है ना वो सबसे पहले अपना नाम लिखना है, डैश फिर स्टूडेंट आईडी लिखनी है और फिर डैश Q2 लिख देना, ठीक है? कब तक सबमिट करना है कितने? और आपके पास कल तक का टाइम है, अच्छी तरह आप उसको देख लें कर लें, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है? किसी एक का दूसरे से मिलना नहीं चाहिए बस। ओके सर। अटेम्प्ट आप जो मर्जी कंसल्ट करें, नेट करें, बुक करें, आपस में डिस्कस भी कर लें, लेकिन जब आप करने बैठें तो फिर वो आपकी ओरिजिनल अटेम्प्ट होनी चाहिए, ठीक ओके। है? ठीक है ओके। तो ये फिर मैं क्लोज करता हूँ आपका लेक्चर भी। ओके अल्लाह हाफिज। सर आपको एक ईमेल करेंगे? मैं ईमेल करूँगा आपको, ठीक है? अभी ओके अभी थैंक यू सर। आपको थोड़ी देर में आ जाएगी ईमेल। ओके। ओके अल्लाह हाफिज। ओके सर।